हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं रंजीत रंजन आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव वे स्टडी सेंटर पर। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए मैथ्स का एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो पिछले जो एग्ज़ाम्स हुए हैं रेलवे के एनटीपीसी का, उसमें करीब करीब सभी शिफ्ट में या हम कहें तो बहुत ज़्यादा जो पूछा जाने वाला कॉन्सेप्ट है, वो एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट क्या है, मैथ सेक्शन से जो आया था एनटीपीसी के सीबीटी 1 में, हो सकता है वो आने वाले जो रेलवे का एग्ज़ाम है ग्रुप डी का एग्ज़ाम्स, उसको ध्यान में रखते हुए कि उसमें भी आपको पूछा जा सकता है। तो आपको जानना ये बहुत ज़रूरी है कि आखिर वो कौन सा कॉन्सेप्ट है जो बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है अभी तक रेलवे के एग्ज़ाम्स में। ठीक है दोस्तों, वो ज्योमेट्री का एक ऐसा बेहतरीन कॉन्सेप्ट जो मैं आज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है। ठीक है, आइए दोस्तों, तो देखते हैं कि क्या है आज का क्लास का ये कॉन्सेप्ट, और फिर हम आपको इसको प्रूफ करके भी बताएंगे और आपको ये डायरेक्ट याद भी रखना पड़ेगा ताकि जैसे भी आए, कभी कभी इस पर क्वेश्चन भी बनाकर देता है, कभी कभी क्या करता है डायरेक्ट वो क्वेश्चन देगा और उसमें से डायरेक्ट क्या आपको लगाना होगा, फॉर्मूला पूछ लेगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि क्या है पहला क्वेश्चन। देखिए क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन कि त्रिभुज है एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं ए बी और सी है। ठीक है, और इसका कर्ण क्या है, सी है। यानी कि एक समकोण त्रिभुज है जिसकी भुजाएं दिया हुआ है ए बी और सी, और कर्ण क्या है, सी है। ठीक है, त्रिज्या आर वाला एक वृत्त त्रिभुज की तीनों भुजाओं को स्पर्श कर रहा है। ठीक है, यानी कि एक जो वृत्त है वो क्या कर रहा है, तीनों भुजाओं को त्रिभुज को स्पर्श कर रहा है और उसका त्रिज्या कितना है, आर है। ठीक है, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, यानी कि आर का वैल्यू आपसे पूछ रहा है कि त्रिज्या क्या होगा उस वृत्त का। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन आपने देख लिया होगा। ठीक है, पढ़ लिए। इसके जो बनाने का जो इसका तरीका है वो दो तरीका है। ठीक है, मैं आपको दोनों तरीका बताऊंगा, आप सिर्फ बने रहिए। देखिए क्या है कि एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, एक समकोण त्रिभुज है, बना लेते हैं एक समकोण त्रिभुज। ठीक है, समकोण त्रिभुज बना लिए। क्या कहा, ए बी सी है और सी इसका कर्ण है, तो बी यहाँ हो जाएगा, सी यहाँ हो जाएगा, और भुजाएं दिया हुआ है ए बी और सी कर्ण है तो सी यहाँ होगा। ठीक है, अब क्या कहा कि एक जो वृत्त है वो क्या कर रहा है, तीनों भुजाओं को टच कर रहा है, यानी कि स्पर्श कर रहा है। तो वृत्त कैसा होगा, दो तरीके से बनेगा। एक या तो इसके बाहर से ऐसे बनेगा तीनों शीर्षों को टच करके, और एक इन सेंटर वाला अंदर से। तो अभी हम क्या पहले इन सेंटर वाला बना रहा है, देखिए। ठीक है, बना लिए। ये वृत्त है और क्या कहा है, इसका त्रिज्या कितना है, आर है। ठीक, अब आप ध्यान से देखिए यहाँ पे कि अगर मान लीजिए ये ओ है तो एक ऐसा बनेगा और एक कैसा बनेगा, दो बनेगा। देखिए एक और बनाते हैं जो बाहर से होगा ऐसे। ऐसे ये ए बी सी, ठीक है, और ये भुजा ए दिया हुआ है, ये बी दिया हुआ है और ये सी दिया हुआ है। ठीक है, ये दो तरीके से बन सकता है। ये क्या कहा कि समकोण त्रिभुज है और एक वृत्त है जो क्या कर रहा है, उसके तीनों भुजाओं को टच कर रहा है। ठीक है, तो देखिए समकोण त्रिभुज है, तीनों भुजाओं को टच कर रहा है, तो एक ऐसा भी वृत्त बन सकता है और एक ऐसा भी बन सकता है। क्या वो त्रिभुज के तीनों शीर्षों को क्या कर रहा है, टच कर रहा है, यानी अभी भी क्या कर रहा है, वो तीनों भुजाओं को टच कर रहा है कि नहीं। तो आपसे क्या पूछा गया है कि आर का मान क्या होगा, वृत्त की त्रिज्या क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ से देखिए त्रिज्या अगर हम इसका लिखें तो आपको याद रखना है पहले डायरेक्ट कि आर बराबर क्या होगा, ए प्लस बी माइनस सी, यानी कि ए प्लस बी माइनस सी, और बट्टे क्या हो जाएगा,
2 हो जाएगा। यानी कि ये आपको डायरेक्ट अगर याद रहता है तो आसान हो जाएगा, क्योंकि कभी कभी सिर्फ ये क्वेश्चन देकर और आपको क्या पूछेगा, वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, जैसे अभी पूछे हैं, तो क्या होगा, आर बराबर क्या हो जाएगा, ए प्लस बी माइनस सी बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब हम आपको ये बताते हैं कि आखिर ये आता कैसे है। ये तो जानना जरूरी है कि r बराबर ए प्लस बी माइनस सी बाई 2 ये आता कैसे है, यो हम आपको अभी बताते हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले या तो आप इससे निकाल लीजिए या फिर इससे निकाल लीजिए, दोनों से क्या होगा, r बराबर यही आएगा ए प्लस बी माइनस सी बाई 2। ठीक है, अभी हम किसी एक से निकालते हैं, देखिए ठीक है, अभी हम क्या करते हैं, इससे निकालते हैं। ठीक है, देखिए एक बात बताइए कि जब त्रिभुज के अंदर अगर वृत्त है और तीनों भुजाओं को स्पर्श कर रहा है तो क्या बनेगा, एक इंसेंटर बनेगा कि नहीं बनेगा। तो हमने क्या किया, एक इंसेंटर बना लिया, क्या, ओ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जैसे ही हमने एक इंसेंटर बनाया और उसके सेंटर से जब दूरी को नापेंगे, इंसेंटर बनाएंगे तो सेंटर से दूरी तो कुछ होगा ना भुजाओं की, जो सेंटर से दूरी नापेंगे तो वो क्या होगा, परपेंडिकुलर बनेगा कि नहीं। देखिए अभी ये क्या बन रहा है, परपेंडिकुलर बन रहा है। यानी कि अगर हम इधर से भी अगर ये नापे तो ये भी क्या बनेगा, परपेंडिकुलर ही बनेगा कि नहीं। यानी कि ये भी क्या बनेगा, परपेंडिकुलर बनेगा। ठीक है, बनेगा कि नहीं। अच्छा, एक तो ये जो देखिए ये भी क्या है, 90 है, क्योंकि ये कर्ण है सी, है कि नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर तीन जो इसका सेंटर से दूरी नापे, तीन भुजाओं वाला, वो अगर तीनों जो है से कि परपेंडिकुलर आ गया तो चौथा क्या होगा, ऑलरेडी परपेंडिकुलर होगा कि नहीं। अगर जैसे ही चारों भुजा अगर समान परपेंडिकुलर हो गया तो वो क्या बन गया, स्क्वायर बन गया। और जैसे ही स्क्वायर बन गया तो हमें पता है कि स्क्वायर के सारे भुजाएं क्या होता है, बराबर होता है। अगर एक को r माने हैं तो सारा भुजा क्या हो जाएगा, r ही हो जाएगा कि नहीं। तो अब आप ध्यान से देखिए। अच्छा, एक और वृत्त में आपको क्या कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि मान लीजिए पहले ये जो टच हुआ है उसको हम क्या मान लेते हैं, इसको m मान लेते हैं, जो यहाँ पर टच कर रहा है वृत्त त्रिभुज को, और इसको n मान लेते हैं। ठीक है, m एंड o, और इसको क्या मान लेते हैं, p मान लेते हैं। कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अभी तक हमने क्या किया है, सिर्फ और सिर्फ जो दिया हुआ था वो किए हैं, और ये क्या किया है, इंसेंटर बनाए हैं, और यहाँ से जो इसकी दूरी है वो नापे हैं। तो क्या हमें पता चला कि 3 परपेंडिकुलर आ गया, तो एक ऑलरेडी और परपेंडिकुलर होगा, तो ये क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा। और जैसे ही स्क्वायर बन गया तो इसके चारों भुजाएं क्या होगी, बराबर होगी। अगर एक r है तो ये तीनों क्या हो जाएगा, r r और r। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिए, जब वृत्त को बाहर से स्पर्श कर रहा है ये दोनों, देखिए तो क्या होगा, ये भी बराबर होगा, ये भी बराबर होगा कि नहीं। ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। यहाँ पर क्या होगा, ये दोनों आपस में बराबर होगा, और यहाँ पर क्या होगा, ये भी क्या होगा, बराबर होगा कि नहीं। तो अब आप यहाँ से देखिए क्या निकल कर आएगा कि अगर हम अब ये मान ले कि a प्लस बी माइनस सी जो दिया निकालना है, r बराबर जो a प्लस बी माइनस सी निकालना है, तो देखिए क्या निकल कर आएगा, a प्लस बी माइनस सी क्या निकल कर आएगा कि अब आप ध्यान से देखिए कि यहाँ से कि a अगर a है तो a क्या है, ए बी का लंबाई दिया हुआ है, a दिया हुआ है कि नहीं, b क्या है, बी सी का लंबाई है, और c क्या है, ए सी का लंबाई है कि नहीं। तो a को हम क्या लिख सकते हैं, ए एम प्लस एम बी लिख सकते हैं कि नहीं। तो या फिर डायरेक्ट अभी लिख सकते हैं, तो क्या ए बी को क्या लिख सकते हैं, बी सी, और सी को ए सी। तो क्या लिख रहे हैं, ए बी प्लस बी सी प्लस माइनस ए सी। ठीक है, अब देखिए ए बी को क्या लिखा जा सकता है, ए एम प्लस बी एम। तो ए एम तो रहेगा और बी एम का मान कितना है, आर, तो यहाँ आर रख दिए, प्लस बी सी में देखिए बी एन प्लस सी एन। तो देखिए बी एन का मान कितना है, आर, और सी एन ही रहेगा। ठीक है, माइनस का चिन्ह है, माइनस। ए सी को क्या लिख सकते हैं, ए पी और
प्लस PC, लेकिन ये माइनस है तो क्या हो जाएगा माइनस, तो AP माइनस PC यही होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिए, ये AM है, तो एक बात बताइए, AM किसके बराबर है, AP के बराबर है कि नहीं। तो यहाँ हम लिख देते हैं AP प्लस R कितना होगा 2R प्लस CN। देखिए CN कहाँ है, यहाँ है, CN किसके बराबर है, PC के। ऐसा हम क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ हमें पता है कि माइनस है AP और माइनस PC, अगर ये सब एक ही फॉर्म में आ जाएगा AP में ही, या फिर आप AP को ही क्या लिख सकते हैं, AM लिख सकते हैं, कहीं एक जगह आपको चेंज करना होगा। तो देखिए अभी यहाँ हम लिख रहे हैं CN को क्या लिख सकते हैं, CN को CP लिख सकते हैं या PC, तो PC माइनस AP माइनस PC। ठीक है, तो अब आप ध्यान से देखिए, यहाँ AP प्लस में है और यहाँ माइनस में है, तो क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा। फिर यहाँ देखिए PC प्लस में है तो यहाँ माइनस में PC है, तो ये भी कट जाएगा कि नहीं। तो क्या बचा, 2R बचा सिर्फ, तो 2R बचा, यानी कि A प्लस B माइनस C जब हम निकालें तो क्या बचा 2R। तो यहाँ से देखिए तो R बराबर क्या हो जाएगा, A प्लस B माइनस C बाई 2। यही आपको पूछा हुआ था कि R बराबर क्या होगा, तो A प्लस B माइनस C। ठीक है, समझ में आ गया दोस्तों। अगर आपको ये वाला समझ में नहीं आया है तो आप क्या कीजिए, वीडियो को दोबारा देखिए। और एक बात और, आपको एक और हमने बताया था क्या, कि अगर वृत्त इसके बाहर से तीनों भुजाओं को स्पर्श करेगा तो क्या होगा, तो भी R बराबर तो यही आएगा, लेकिन कैसे, इसके लिए आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि कैसे आएगा। ठीक है दोस्तों, आप हमें कमेंट जरूर करें कि ये जो बाहर से स्पर्श करेगा तो कैसे R बराबर A प्लस B माइनस C बाई 2 आएगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये जो क्लास आज हुई है, ये वाला अगर आपको PDF में चाहिए, जिसमें हमने ये भी PDF में मेंशन कर दिए हैं कि A बाहर से अगर वृत्त जो स्पर्श करेगा तो कैसा बनेगा। ठीक है, अगर वो आपको चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे पास टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उस लिंक पर जाइए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, और वहाँ से आप क्या कीजिएगा, इस क्लास की वीडियो की जो PDF है वो लगी हुई है, आप उसे डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि इसको अगर बाहर से अगर इसमें वृत्त रहेगा तो कैसे R बराबर A प्लस B माइनस C बाई 2 आता है। ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी और समझ में आया होगा। दोस्तों इस पर क्वेश्चन फ्रेम कर करके बहुत शिफ्ट में एग्जाम जो NTPC का हुआ है उसमें पूछा गया था, तो हमने सोचा आपके साथ ये कॉन्सेप्ट डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों, इसीलिए मैंने आपके साथ ये कॉन्सेप्ट लेकर आया, ताकि आने वाले जो रेलवे के एग्जाम से ग्रुप D का होने वाला है उसमें हो सकता है इससे पूछा जाए, अब ज़रूर पूछा जाएगा। ठीक है, तो आप इसे ध्यान में रखिएगा। दोस्तों ये क्लास आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये क्लास आपको कैसा लगा, और इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि जो आने वाला रेलवे का एग्ज़ाम्स है और जो भी स्टूडेंट वो ग्रुप D का एग्ज़ाम्स देना चाहते हैं या देने वाले हैं, उसको ये क्लास क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इस क्लास को यही रखते हैं, और अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिएगा, और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।